बोर्ड एग्जाम सितंबर 21, सितंबर में एग्जाम हुआ ही नहीं था, लेकिन सितंबर 21 में एग्जाम नहीं हुआ था, लेकिन बोर्ड्स ने पेपर डिस्प्ले पे लगा दिए थे। चलो, फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ पोल हॉस्पिटल परबड़ी। बैलेंस शीट दिया हुआ है, वो 1 अप्रैल है, यानी ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। कैपिटल फंड, आउटस्टैंडिंग सैलरी, मेडिसिन बिल अनपेड, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस, तीनों आउटस्टैंडिंग है। सबसे पहले ये देखना है, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, यानी ये सैलरी अभी तक पे नहीं हुई, मेडिसिन के बिल पे नहीं हुए, ये लास्ट ईयर की पोजीशन है, ये लास्ट ईयर की पोजीशन है, ये करंट ईयर की पोजीशन नहीं हो सकती। एक साल भर कोई रुक नहीं सकता सैलरी। आप बोल रहे हो कि लास्ट साल की सैलरी अभी तक हमने नहीं दी, तो वो बंदा 1 साल तक रुकेगा क्या? नहीं हो सकता। चलो देखते हैं, इसका तो पेमेंट अपने को, इसका पेमेंट हुआ कि नहीं ये देखना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये आ गया, ये आ गया। असेट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, यानी ये पीवाई का सब्सक्रिप्शन है, ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पीवाई का है। इक्विपमेंट्स है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, और ये कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे। चलो पहले, सबसे पहला क्या करते हैं ये देखते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी, भाई देखो, मेडिसिन बिल मिल गया मुझे। चलो मेडिसिन बिल कितना आउटस्टैंडिंग है? अनपेड 900। चलो क्या बोल रहा है मेडिसिन बिल, देखो इंक्लूडेड, यानी इस 5,000 में ये इंक्लूड हुआ है कि प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग का सैलरी, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है, सॉरी सैलरी नहीं बोल रहा हूं मैं, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, यानी मेडिसिन का बिल 900 रुपए, और इसमें अमाउंट कुछ नहीं बोला उन्होंने, इसमें इंक्लूड है, यानी वो 900 इसमें इंक्लूड है, यानी ये 5,000 में से 900 रुपए हमने लास्ट ईयर के पे किए। ये समझना है आपको, व्हाट इज दिस मीन, इंक्लूडेड प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, यानी ये जो 900 रुपए आउटस्टँडिंग है वो हमने पे किए हैं, म्हणजेच थोडक्यात आपण हे या 5,000मध्ये 900 रुपये मागच्या वर्षीचं आउटस्टँडिंग आहे जे आपण पे केलंय। सिमिलरली सैलरीज इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, सेम थिंग, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग इसमें ऐड हुआ है, सॉरी इसमें है, तो ये दोनों भी प्रीवियस ईयर के, निकाल बाहर करो इसको, यानी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसमें से, या दोघांमधनं ते आपण माइनस करणार, सैलरी एंड मेडिसिन बिल एंड सैलरी, ये अब ये बचता है आउटस्टैंडिंग, कितना है आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस 150, ये मिल गया सन्ड्री एक्सपेंस एग्जैक्टली 150, यानी हमने ये जो सन्ड्री एक्सपेंस करके बोल रहे हैं वो असल में वो एक्सपेंस है नहीं, वो प्रीवियस ईयर का बिल हमने पे किया। ऑलराइट, चलो मार्क करते हैं, एक, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों को मार्क किया मैंने 1, 2 और 3 से, ये सन्ड्री एक्सपेंस हो गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये कहा जाएगा सब्सक्रिप्शन में, ऑलरेडी वो बोल रहा है इंक्लूडेड 400 रिसीव्ड प्रीवियस ईयर। चलो अब अमाउंट दी हुई है, यहां तक, यहां पे कुछ अमाउंट नहीं है, यहां पे अमाउंट है, लेट इट बी, नो प्रॉब्लम। चेक करो, 400 को 400 है, 400 यहां पे भी 400, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर, ये आ गया फर्नीचर, ये सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर सेल कर दिया। डोनेशन कैपिटलाइज, कैपिटलाइज यानी अपने को एडजस्टमेंट बोल रहा है, हिडन एडजस्टमेंट, और लाइफ मेंबरशिप फी, आगे क्या है देखते हैं, विजिटिंग फी, मिसलेनियस रिसिप्ट। चलो पहले 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 ये खत्म करना है, इससे आगे जाना ही नहीं है। इक्विपमेंट्स, कहीं इक्विपमेंट मिला अपने को, इक्विपमेंट कहीं नहीं मिला, नो इक्विपमेंट, ऑल राइट, देयर इज नो इक्विपमेंट। उसके बाद बिल्डिंग, ये तो कुछ करना ही नहीं है इन दोनों का, बिल्डिंग, चलो देखते हैं बिल्डिंग में कुछ है क्या। चलो नेक्सस मार्क कर लिए, नेक्सस मार्क कर लिया, मेरा पहला पहला स्टेज खत्म। अब ये रिसीट एंड पेमेंट में भी मार्किंग करेंगे, अब ये एडजस्टमेंट्स मार्क करना शुरू करते हैं। 50% लाइफ मेंबरशिप फी शुड बी कैपिटलाइज, लाइफ मेंबरशिप मैंने अभी देखा था, ये देखो, ये वाला लाइफ मेंबरशिप हो गया। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2000, ये कौन सा है, कुछ नहीं दिया मीन्स करंट ईयर, कुछ नहीं दिया मीन्स करंट ईयर, तो सब्सक्रिप्शन को मार्क करेंगे, सब्सक्रिप्शन को 2 मार्किंग हो गया, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, नहीं नहीं 3 लगेगा, 1 मिनट, इसको
इरेज कर देते हैं और इसका एक्सटेंशन करते हैं। हाँ, ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि 3 एडजस्टमेंट है। डिप्रिशिएट बिल्डिंग 10%, इक्विपमेंट 1200। बिल्डिंग और इक्विपमेंट यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग, चलो मार्क किया। मैं कैसे मार्किंग कर रहा हूं वो देखो आप। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी में ऑलरेडी एक है वो प्रीवियस ईयर का, ये दूसरा, 2 एडजस्टमेंट्स हो गए सैलरी में। उसके बाद क्या है, प्रीपेड टैक्सेस 100, चलो प्रीपेड टैक्सेस भी करते हैं, टैक्सेस प्रीपेड, चलो मार्किंग हो गया, मिल गया सब कुछ। अब सबसे पहला क्या करना है, सबसे पहला इन सबको उठाओ और अपना क्लोजिंग में लेके आओ। चला पहिले अभी आता पहिले तुम्ही करायचं एक मी 5 मिनिटं तुम्हाला देणार, 5 मिनिटं पण नाही, फक्त 2 ते 3 मिनिटं इथून तुम्ही इकडनं उचलायचंय आणि हे सगळे हे बघा सगळ्याला ऍडजस्टमेंट है, एवरीवेयर यू हैव गॉट एडजस्टमेंट, और इसमें कोई भी आइटम बैलेंस शीट के बगैर कहीं नहीं जा रहा, सबको उठाओ बैलेंस शीट में लेके आओ। इनर में जहां ये है वहां पे इनर, और जो लिखा है वही पोस्ट करना है, जैसे लिखा है वैसे पोस्ट करो, बस हो गया काम। कैपिटल ये सब लायबिलिटी है, ये चारों असेट है, कैश इन हैंड कैश एट बैंक कुछ नहीं है, करो। चलो चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं कैपिटल फंड। ये देखो बैलेंस शीट में कैपिटल फंड सबसे ऊपर, 3-4 लाइन ब्लॉक कर लो, 3-4 लाइन यहाँ पे ब्लॉक कर दो। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी इनर, मेडिसिन बिल अनपेड इनर, आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंस इनर, इधर मेरे ये रह गए हैं, आपने इसको यहाँ पे लाइन खींच देना है। सेम यहीं पे यहाँ पे भी वैसे ही करो, एक एक लाइन ड्रॉ कर लो, बुक कर लो, एक एक लाइन बुक करना। नेक्स्ट ये हो गया यहाँ पर, एक बार वापस चलते हैं, देखो ये देखो ये तीनों चारों मैंने पोस्ट कर दिए, वैसे ही ये 4 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, असेट है तो असेट में बुक करना है, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में बुक करना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन चारों इनर में 1 2 3 4, देखो कितना टाइम लगा, बस 2 मिनट,
मैक्सिमम 3 मिनट, खत्म। हर एक को एक एक लाइन ड्रॉ कर देना है। ये हो गया। अब ओपनिंग बैलेंस शीट आउट, खत्म हो गया ओपनिंग बैलेंस शीट। अब बचा रिसीट एंड पेमेंट एंड एडजस्टमेंट। इतना सिंपल हो जाता है ये सम, एक बार ये कर लो तो। चलो लेट अस मूव ऑन, आगे चलते हैं। ये पहला कुछ नहीं करना है, पहली चीज तो, अरे सॉरी, फर्स्ट थिंग ये तो कुछ करना ही नहीं है भाई, ये वाला, सॉरी, ये कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद सब्सक्रिप्शन, ये जो फिगर है वो हम इनर में लेते हैं, दिस फिगर। सब्सक्रिप्शन मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, उधर मैंने सब्सक्रिप्शन लिख दिया। सब्सक्रिप्शन का जो इनर का फिगर है, आउटर का फिगर है, वो इनर में लिखना है। हो गया, ये मेरा फॉर्मेट है, दिस इज माय फॉर्मेट। नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया। हाँ, अब ये हिडन एडजस्टमेंट है, इमीडिएटली करेंगे। क्या बोल रहे हैं वो, इंक्लूडेड 400 रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर। चलो तो ये लिखेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर पी वाई 400, आउटस्टैंडिंग फॉर पी वाई। हमेशा वहां पे जो आता है वो माइनस करते हैं हम लोग। चलो इसका सेकंड इफेक्ट करेंगे। अब ये सब सेकंड इफेक्ट स्टार्ट हो गए। सेकंड इफेक्ट मैंने कहाँ लिखा है, ये देखो यहाँ पे 400। अब ये पैसा आ गया, रिसीव्ड हो गया, तो मैं लिखूंगा लेस रिसीव्ड, यानी आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं आएगा, यानी आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं बचेगा। ये पैसा मुझे मिल गया, आ गया, इसलिए आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं बचा, लेस रिसीव्ड। नेक्स्ट, सेल ऑफ फर्नीचर। देखो कितना बुक वैल्यू कितना है, 2000, बेचा कितने को, 1500। यानी अपने को इसका दो इफेक्ट करना पड़ेगा। पहले जो बेचा है उसको करते हैं, और 2000 का फर्नीचर मैंने 1500 को बेचा, यानी मुझे लॉस हुआ। दॅट मीन्स आय हॅव गॉट अ लॉस। 2000चं फर्निचर मी 1500ला विकलं। काय राज, 2000चं फर्निचर मी 1500ला विकलंय, म्हणजे मला 500 रुपयाचा लॉस झाला। पण तो लॉस बुक करायच्या आधी पहिले आपण हा सेल जो केलाय तो बुक करणार। मी आलो बॅलन्स शीटला, फर्निचरला, इथे लिहिणार लेस सोल्ड 2000, जी बुक व्हॅल्यू आहे ती मी मायनस करणार, जी बुक व्हॅल्यू आहे ती मायनस करणार लेस, आणि आउटरला 3000 लेस सोल्ड, या फिर सेल ऑफ फर्निचर भी लिखा तो भी चलेगा, लेस सोल्ड। आता याचा सेकंड इफेक्ट मी घेणार माझ्या लॉस बुक करण्यासाठी। एक्सपेंडिचर, लॉस इज अ एक्सपेंडिचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्निचर 500, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्निचर इज 500, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्निचर इज 500, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 500। ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। ये भी हिडन एडजस्टमेंट था, हमने इमीडिएटली कर दिया। ये एक एडिशनल हिडन एडजस्टमेंट है। चलो डोनेशन, डोनेशन पहले डोनेशन लिखो और इमीडिएटली उसको कैपिटलाइज कर दो। पहले डोनेशन लिखो और इमीडिएटली उसको कैपिटलाइज करो। डोनेशन लेस कैपिटलाइज, डोनेशन लेस कैपिटलाइज। डोनेशन लेस कैपिटलाइज। कैपिटलाइज मीन्स कैपिटल फंड में ऐड, कैपिटलाइज मीन्स कैपिटल फंड में ऐड। सेकंड इफेक्ट हमने कैपिटल फंड में ऐड कर देना है। ऐड डोनेशन, कैपिटल फंड मध्ये ऐड करून टाका, ऐड डोनेशन। नाउ लाईफ मेंबरशिप फीज, त्याला टिक आहे, मग त्याला इनरला घेणार। लाईफ मेंबरशिप इनरला, कुठे, इनकम मध्ये, इनकम मध्ये, इनकम मध्ये लाईफ मेंबरशिप इनरला, इनकम मध्ये लाईफ मेंबरशिप इनरला। नेक्स्ट, हे झालं। चेक करूया अजून काय राहते। विजिटिंग फीज, मिसलेनियस रिसीट अँड सेल ऑफ ओल्ड न्यूजपेपर। ओल्ड न्यूजपेपर म्हणजे रद्दी, आपण जी रद्दी विकतो ती। विजिटिंग फीस, मिसलेनियस रिसीट, हे तीन ही इनकम से स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां से उठाओ और इनकम में आउटर में लेके जाओ। चलो करो, डू इट। इनकम में आउटर में लेके जाओ उसको। देखो हो गया कि नहीं।
ये तीनों आउटर में चला जाएगा। देखते हैं, देखो यहाँ पे जगह नहीं है मुझे, तो मुझे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। 1, 2 और 3, विजिटिंग फीस, मिसलेनियस रिसीट, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तीनों हो गए, सॉरी ये तीनों हो गए सभी। नेक्स्ट, तुम्ही तिघही माझ्याबरोबर आहात ना? चला, अब मेडिसिन, ये सब हो गया, रिसीट हो गया, पेमेंट्स करते हैं, पेमेंट्स करूया। मेडिसिन्स, मेडिसिन्स टिक है, सिर्फ एक, अरे दूसरा नहीं है, अच्छा नाही आहे, चलो ठीक आहे, एक ही आहे. मेडिसिन बघा, मी आलोय इथं, मी पहिले इनरला लिहिणार मेडिसिन 5000, इनरला 5000 लिहिणार आणि लगेच त्याच्या खालचा जो हिडन ऍडजस्टमेंट आहे ती लगेच करणार. पहले मेडिसिन लिहून टाका 5000, एंड नाउ मेडिसिन में क्या हिडन था देखते हैं, इंक्लूड प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग. तो पहले चलते हैं इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग में. प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग कहाँ था, हमने कहीं पे तो लिखा हुआ है, ये देखो, सॉरी ये तो हो गया, ये देखो इसको मैंने पेड करना है, पेड कर दो, क्यों, क्योंकि वो पेड हो गया, इसको करो लेस पेड, मेडिसिन बिल पेड हो गया क्योंकि वो इसमें इंक्लूड हो गया है. अब इसका सेकंड पोस्टिंग यहां पे भी करेंगे, ये देखो मेडिसिन में करेंगे, नहीं तो यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहां से भी लिख सकते हो लेस अनपेड बिल्स 900, क्योंकि उन्होंने ही बोला है ना अपने को, मेडिसिन बिल में से माइनस करो और यहां से यहां पे आ जाओ पेड में, यहां से उल्टा वहां गया तो भी चलेगा, वहां से यहां आएगो आओगे तो भी चलेगा, एनी विच वे. देखो मैंने क्या किया, मी काय केलंय, मेडिसिन मधनं मी मागच्या वर्षीची बिल्स मायनस केली आउटस्टँडिंग, कारण ती या वर्षात पेड झाली आहेत आणि या 5000 मध्ये ते इन्क्लूड आहेत, म्हणून ही, आणि मागच्या वर्षीची आहेत म्हणून ती बाजूला काढली, म्हणून इथनं लेस करून टाकली. आणि ही ऑलरेडी माझ्याकडे एक लायबिलिटी उभी होती, ती पे झाली म्हणून तिथं लिहून टाकलं पे, म्हणजे आता आउटस्टँडिंग काही बाकी आहे का, नो, नथिंग. ऑलराइट, लेस पेड, सॉरी. अब आगे चलते, सेम सैलरीचं करायचंय. चलो पहले सैलरी इनर में लिखेंगे, लेकिन इसको दो एडजस्टमेंट है, त्याला दोन एडजस्टमेंट है, एक नहीं. पहले इसका पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जो वो बोल रहे हैं वो खत्म करेंगे. ये देखो वो क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं इंक्लूडेड इन प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, इसलिए मैंने जो प्रीवियस ईयर का है वो माइनस कर दिया 1500. चाहिए तो यहाँ पे टोटल लिखो, नहीं तो बाद में भी लिख सकते हो, बाद वाला भी करते हैं, चलो बाद में करते हैं. ये पहला, इसका सेकंड इफेक्ट करेंगे. ये सैलरी पे हुई, यस पेड हो गई, ये जो सैलरी है ये पेड हो गई, आउटर में आ गई 1500, ए सॉरी आउटर में नहीं, पेड 1500, आउटर में डैश कर लो, आउटर में डैश. अब टैक्सेस, इसको टिक है, एक्सपेंसेस में टैक्सेस लेके आओ इनर में, और एक लाइन ब्लॉक करके रखो, एक लाइन ब्लॉक करेंगे, टैक्सेस 720. सन्ड्री एक्सपेंस, अब ये एक्सपेंस नहीं रहा, ये हमने लायबिलिटी पे की है, क्योंकि पूरा एग्जैक्ट 150 का आउटस्टैंडिंग था और हमने एग्जैक्ट 150 पेमेंट किया हुआ है, एग्जैक्ट 150 का पेमेंट है. दैट मीन्स दिस इज रीपेमेंट ऑफ अ लायबिलिटी, ये री नहीं, पेमेंट ऑफ अ लायबिलिटी, ये एक्सपेंस नहीं है, ध्यान दो. क्या करोगे आप, नहीं तो ये एक्सपेंस में लेके जाओगे, नहीं ये एक्सपेंस नहीं हो सकता, क्योंकि एक अपनी लायबिलिटी खड़ी है ना यहाँ पे, ये देखो ना एग्जैक्ट 150 की लायबिलिटी है, एग्जैक्ट 150. चलो करो इसको माइनस, और इसको माइनस करके लेके आओ आउटर में लेस पेड, इसलिए ये सन्ड्री एक्सपेंस अब एक्सपेंस नहीं रहा, सन्ड्री एक्सपेंस अब एक्सपेंस नहीं रहा. आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस, इसको आउटर में लेके आएंगे 150. चलो
इंश्योरेंस एंड स्टेशनरी ये दोनों एक्सपेंसेस है। इंश्योरेंस एंड स्टेशनरी ये दोनों एक्सपेंसेस है। एक्सपेंस में लेके आओ, सॉरी एक्सपेंस में यहाँ पे अभी जगह नहीं है तो हम नीचे लिखते हैं इंश्योरेंस एंड स्टेशनरी। इंश्योरेंस एंड स्टेशनरी। इंश्योरेंस एंड स्टेशनरी। नेक्स्ट, ये दोनों हो गया। अब आगे इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी एक्सपेंस है। दिस ऑल्सो इज एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी बिल कहां करेंगे? एक्सपेंस में लेके जाओ, जहां किया था अभी। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस में, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस ये क्या होता है? कैश इन हैंड, ये होता है कैश एट बैंक। ये दोनों असेट है। चलो असेट में सबसे लास्ट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। सबसे लास्ट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। सबसे लास्ट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। चलो एडजस्टमेंट्स खत्म हो गए। अब क्या करना है? सॉरी, पोस्टिंग खत्म हो गया, एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। 50% लाइफ मेंबरशिप कॅपिटलाइज, चला माहिती आहे तुम्हाला हे। चला राज कैपिटलाइज एवरी ईच एंड एवरी, इसमें वो आ रहा है। हो गया, दोनों कंप्लीट पोस्टिंग हो गया। सब पोस्टिंग चाहिए मुझे। डबल इफेक्ट उसका, उसका डबल इफेक्ट कहां पे करना है? पहले ये देखो, लाइफ मेंबरशिप लेस कैपिटलाइज 50%, और इसका सेकंड इफेक्ट कैपिटल फंड में ऐड लाइफ मेंबरशिप फी। करो, डू इट। कर दिया? हो गया? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये सीवाई होता है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया इसका मतलब ये सीवाई है। चलो आउटस्टैंडिंग सीवाई तो ये यहाँ पे होता है, ये ले लो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर सीवाई 2000। इसका सेकंड इफेक्ट करना है। आउटस्टैंडिंग इनकम इज एन असेट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज एन असेट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज एन असेट। नेक्स्ट, ये हो गया, ये हो गया। डिप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 10% पर एनम एंड इक्विपमेंट्स बाय 1200। चलो डिप्रिशिएट बिल्डिंग डिप्रिशिएट करो। अब B1 B2 है क्या? कुछ नहीं है, सिंपल सा सादा सा 10% है। करो और मुझे बताओ कितना है। करो और मुझे बताओ। बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट 7,000। यस, एंड इक्विपमेंट का तो अमाउंट दिया हुआ है 1200। करो, दोनों डिप्रिसिएशन करो, आउटर में लेके आओ।
दोनों डिप्रिसिएशन करो और ऑटो में लेके आओ 7,000 and 1,200. अब डिप्रिसिएशन, इसका सेकेंड इफेक्ट, दो डिप्रिसिएशन है तो उसका अलग से अपने को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ये रहा डिप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग, इक्विपमेंट, टोटल आउटर में। टू डिप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग 7,000, इक्विपमेंट 1,200, टोटल आउटर में 8,200। सही है? डिप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग। चलो और क्या बचा? डिप्रिसिएशन हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये करंट ईयर का है, कुछ नहीं दिया मींस करंट ईयर। सैलरी करंट ईयर आउटस्टैंडिंग अपन ऐड करना, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस, ओपनिंग स्टॉक ऐड, क्लोजिंग स्टॉक माइनस, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग लेस, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड। चलो ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। सैलरी में हम आएंगे, सैलरी, अरे सॉरी, सैलरी ये देखो, लास्ट ईयर वाला प्रीवियस वाला माइनस किया, करंट वाला ऐड करेंगे, और अब टोटल यहां पे टोटल रह गई मेरी, कितने आएगी इसकी टोटल बोलो, ये टोटल बोलो कितना आना चाहिए? 6,700 है क्या? देखो कि 5,700 है, हाउ मच? और ये अमाउंट मेरी सही है क्या, ये भी बोलो। चेक, बिल्कुल मैं इसकी गारंटी नहीं देता, ये आपने करना है, मुझे मालूम नहीं, आई डोंट नो। ये सब देख लो, सैलरी कितना है 5,200, उसमें से प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग कितना हुआ 1,500, 5,200 में से 5,200 में हमने सैलरी माइनस की है, कितना? 3,700 आना चाहिए इधर, है ना? और उसमें 800 ऐड कर दिया, 4,500 आ गया। अब इसका सेकंड इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज एन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ लायबिलिटी। चलो नीचे लिखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे जगह है तो लिख डालूं, लेकिन कहाँ पे करेंगे? यहाँ पे एसेट में लिखूंगे कि लायबिलिटी में लिखूं? वेयर शुड आई राइट? ये देखो, लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी में 800, आउटस्टैंडिंग सैलरी डन। प्रीपेड टॅक्सेस, टॅक्सेस प्रीपेड है, प्रीपेड कुठलाही प्रीपेड अपन माइनस करतो, टैक्सेस में आ जाओ, ये देखो, और इसमें लेस कर दिया, और 620 मैंने आउटर में ले लिया, यहाँ पे लेस हो गया, आउटर में 620 हो गया, ये हो गया यहाँ पे 721 है, 100 620। अब इसका सेकंड पोस्टिंग, प्रीपेड एक्सपेंस इज एन असेट, प्रीपेड टैक्सेस, प्रीपेड टैक्सेस। चलो पूरा का पूरा सम हो गया है खत्म। अब करना क्या है देखते हैं एक बार, सब कुछ हो गया ना? यस, चलो करो, पहले खत्म करो इसको, पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन सी सेट बड़ी है? ये पूरा, पहले ये इनर का आउटर में लेके आओ, जो नहीं है उसको डैश करो, पहले जो नहीं है उसको डैश करते हैं, इन तीनों का टोटल करेंगे, डैश इज अ 0 लिखो, और ये आउटर में आएगा कितना? 10,600, 10,600 लिख डालो। अब क्रेडिट की टोटल बनाओ, पूरी क्रेडिट की टोटल, मुझे तो इस बार डेबिट साइड बड़ी दिख रही है, डेबिट साइड ये देखो ना, ये 10 और ये डेफिनेटली लॉस है, ये डेफिसिट है, यही 14,000 हो गए, 19 21, हो यस यस यस, यहाँ पे डेफिसिट होगा, डेबिट साइड बड़ी है,
मुझे बताओ कितनी आ रही है, हाउ मच? 13,000 तो हो ही नहीं सकता, यहीं पे 30,000 हो रहे हैं। अच्छा टोटल सम किती आहे? किती? 30,920 डेबिट का टोटल, वही इसको क्रेडिट में लिखेंगे। सेम टोटल अपन क्रेडिटला लिहायचे, सेम टोटल क्रेडिटला लिहिले। अब क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस करो, इसमें से क्रेडिट साइड माइनस करो। डेफिसिट किती आला म्हटलीस? काय ग? 13,320 इज करेक्ट डेफिसिट. चला डेफिसिट कुठे घेऊन येणार? डेफिसिट घेऊन येणार कॅपिटल फंड मध्ये मायनस. मग पहिले या तिघांची टोटल करा, ती इथे लिहा, त्यातनं डेफिसिट मायनस करा, आउटरला घेऊन या. 83,030. आता लायबिलिटीची टोटल करा. लायबिलिटी में दो ही आइटम है, मेरी लायबिलिटी की टोटल आ रही है 83,830. तुमची असेटची टोटल चेक करा. 83,830. चेक करा कन्फर्म आहे का नाही. आय थिंक द टोटल इज करेक्ट.